हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन है नेम फॉर कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं आपको पता है, बेसिक हैं, चार हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है बेटा, व्हाट इज एन एटलस? एटलस क्या होता है? वो एक किताब होती है, इट इज़ अ बुक और अ कलेक्शन ऑफ मैप। ठीक है, मैप्स। व्हाट इज प्राइम मेरिडियन ऑल्सो नोन एज, ये क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन, इसी को ये बोला जाता है ग्रीनविच। ग्रीनविच एक सिटी उसका नाम है जो कि है इंग्लैंड में पड़ती है। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर, द इक्वेटर इज द लाइन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड। आपको मैंने पढ़ाया था, लेटे हुए जो होते हैं वो लैटिट्यूड होते हैं, हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में जो लाइन पड़ रही है दैट इज इक्वेटर। व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन? ये इंपॉर्टेंट है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन एट अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री मार्किंग द चेंज ऑफ अ डे। इससे क्या होता है? एक दिन का फर्क पड़ता है। आपको बताया था ना मैंने, जब आप इधर दूसरे कंट्री में हैं तो आपको इधर से इधर ट्रैवल करना है तो फिर एक दिन का पूरा मार्जिन हो जाएगा। नेम द पोल्स। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ग्रिड, ग्रिड क्या होता है? लैटिट्यूड्स, सॉरी, ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के जो पैटर्न बनता है दैट इज कॉल्ड ग्रिड। ठीक है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर कॉल्ड ग्रिड, दैट इज बाइसेक्टिंग। बाइसेक्टिंग मतलब काट देना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन इक्वेटर। सेम ही आएगा, इसमें भी यही है, बट इधर ये लिखा है कि इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ ऑलमोस्ट इन 2 इक्वल पार्ट्स। हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में ही बांटेंगे ये अर्थ को। इमेजिनरी है, सबसे पहली बात, कोई ये मत सोचना कि फुट्टा लेके कोई गया है और उसको लाइनें काढ़ी हैं और फिर उसको सीधा किया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैप। मैप होता क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ representation of earth surface or a part of it on a flat surface according to scale। scale के अकॉर्डिंग जो है अर्थ की एक अर्थ को एक ऐसे ही इसी फॉर्म में बनाया गया है, ऐसी फॉर्म में बनाया गया है अर्थ को। ठीक है बेटा, रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में नहीं है, बट उसको रिप्रेजेंट कर करके ऐसा बनाया गया है। मेन यूजेस ऑफ मैप। मैप क्यों बनाए जाते हैं, उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टू रिप्रेजेंट एरिया। एरिया को शो करेंगे, ऑब्वियसली एरिया को बताएंगे, लोकेशन को बताएंगे और कुछ डायरेक्शन को भी प्रोवाइड करेंगे। नेम टू इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर जो कुछ लाइन्स बनती हैं उनके नाम बता दीजिए। तो पैरेलल्स, देखिए पैरेलल्स, पैरेलल्स हैं ये, ऐसे लेटी लेटी हैं, ये देखिए, जैसे कि ये 2 पेन हैं, ये 2 मान लीजिए लैटिट्यूड है, लेटी हुई हैं, पहली बात तो लैटिट्यूड है, ऐसे ऐसे लाइन है। ये लाइनें क्या आपको कभी लगता है कि ये दोनों पेन आपस में मीट कर रहे हैं? कर रहे हैं, आप मुझे खुद बताओ, दिख रहे हैं आपको? नहीं कर रहे ना, तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन, जो कभी मीट ही नहीं कर सकती। अगर मैंने इसको ऐसे बनाया होता, एक लाइन को ऐसे, एक लाइन को ऐसे, तो हो सकता है, अगर ऐसे, तो ये हो सकता है ये लाइन ऐसे ऐसे जाते 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 ऐसे करके दोनों कभी ना कभी मीट कर गई हो। दिख रहा है आपको? मीट कर गई, तो वो पैरेलल लाइन नहीं होती, लेकिन ये पैरेलल लाइन्स होती हैं जो कभी मीट नहीं करती हैं। अगला है, इसमें लिखा है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर दी टू इमेजिनरी लाइन्स। मेरिडियन हमने पढ़ा, प्राइम मेरिडियन वाला वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, उसी के सेम जहाँ जैसे इधर से निकल, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर इधर से अगर हमारी इधर से प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है ना, तो इसके सेम पीछे हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन निकल रही है। मेरी बात समझ रहे हो? इसके सेम पीछे निकल रही है। जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ के इस साइड अगर हमने, जैसे ये हमारी अर्थ है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है बेटा, ये अर्थ है, अर्थ पे अगर हमारी ये वाली लाइन जो जा रही है, इसको बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन बना रही है हमारी प्राइमरी मेरिडियन। इसके जस्ट पीछे, एग्जैक्टली सेम पीछे जो होगा ना इसके, वो बनाएगा, क्या बनाएगा? इंटरनेशनल डेट लाइन। मेरी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपको बता दिया, जो मेजर करते हैं लैटिट्यूड साउथ और नॉर्थ वाले को, उसको बोलते हैं, जो इक्वल हिस्से में बांटते हैं, हेमिस्फेयर में बांटते हैं, उसको भी यही बोलते हैं। अगला है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो हमारे लंबे लंबे ऐसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स जो होती हैं, मेजर्स द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट का होता है। ठीक है बेटा, प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो। डिस्टेंस होते हैं, डायरेक्शन होती है, सिंबल होती है। डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केल को यूज़ किया जाता है ना डिस्टेंस को नापने के लिए कि भाई इधर से इधर कितना किलोमीटर है, कितना मीटर है ना। डायरेक्शन इज नॉर्मल स्केल से नहीं होता, पहले मैं बता दूं, ये अलग होता है। ठीक है, डायरेक्शन इंडिकेटेड यूजिंग कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स वही होते हैं, डायरेक्शन जो हमारी 4 डायरेक्शन है, ठीक है, और उनके जो सब पार्ट्स होते हैं उनको इंटरमीडिएट बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिंबल। सिंबल जो रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्डिंग के लिए अलग बनाया जाता है, रेलवे ट्रैक के लिए अलग बनाया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अगला पढ़ते हैं। इसके बाद दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, डेट लाइन क्या है उसके बारे में भी जान लो। तो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है,
द इंटरनेशनल डेट लाइन इज इम्पॉर्टेंट एज इट सर्व्स एज द बाउंड्री फॉर चेंजिंग कैलेंडर में चेंज आता है, सबसे बड़ी बात है। हो सकता है अभी हमारे देश में तो अभी हमारा प्रेजेंट में कोई और मान लेते हैं, आज हमारे यहाँ पे डेट है 31 अगस्त, तो हो सकता है किसी अन्य नेशन में, दूसरे नेशन में 30 चल रहा हो सकता है किसी और नेशन में सितंबर ही लग गया हो सकता है ना भाई। तो इसको बोलते हैं थोड़ा चेंज ऑफ डे का फ़र्क है इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से, ठीक है। लोकेटेड एट अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ये 0 डिग्री से ये भी स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारी इक्वेटर 0 डिग्री, वैसे ये ऐसे 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 बढ़ते जाते हैं, 180 डिग्री पे आएगा ये। क्रॉसिंग लाइन मीन्स एडजस्टिंग द डेट एडिंग अ डे। अगर हम किसी देश की डेट को क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने उस देश की डेट को एडजस्ट करा है ना, ऐड करा है उसमें। वाइल ट्रैवलिंग टू वेस्टवर्ड, देखिए जब हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट हमारा इधर होता है, ठीक है, वेस्टवर्ड की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एक दिन को। और हम अगर इस साइड जा रहे हैं तो हम लोग अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग अ डे व्हेन ट्रैवलिंग टू ईस्टवर्ड, इस साइड जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। द डिस्टिंक्शन इज क्रूशियल, ये जो डिफरेंस है ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन टाइम कीपिंग अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, हेल्पिंग अवॉइड कन्फ्यूजन अबाउट डेट। तो इससे क्या होगा, दूसरे देशों में जो होता है वो अवॉइड करेंगे हम लोग, अपनी जो कन्फ्यूजन होती है उसको। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ये पढ़ लेना, ये तो मुझे दूसरे उसमें मिला है, मतलब दूसरी क्लास के एनसीईआरटी में मिला है, बाकी से पढ़ लो। ये मेरे ख्याल 4th या 5th की एनसीईआरटी में था, पहली वाली एनसीईआरटी में तो था ही ऑब्वियसली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आता है, कैंसर ऊपर पड़ता है, कैप्रिकॉर्न नीचे पड़ता है, और कैंसर से भी ऊपर पड़ता है आर्कटिक सर्कल। मेरी बात समझ आ रही है? आर्कटिक सर्कल हमारे फ्रिजिड जोन है, सॉरी, और सबसे नीचे हमारा साउथ में ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, इससे ठीक कर लेना, यहाँ पे साउथ होगा, ठीक है बेटा, अंटार्कटिक नीचे आता है। नेक्स्ट इज फिजिकल मैप। 3 तरीके के मैप होते हैं। फिजिकल मैप वो वाले मैप होते हैं जिसमें हमें नेचुरल फीचर्स दिखाए जाते हैं अर्थ के, जैसे लैंड हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट इंडिया का हो गया, रिवर में डाल दो नर्मदा, तापी, और रिवर्स डाल दो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है बेटा। पॉलिटिकल मैप में हो गया जहाँ पे बाउंड्रीज दिखा रहे हैं, जैसे हमारी और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है सबसे छोटी बाउंड्री है, सबसे ज़्यादा किसके साथ है आप बता दो, ठीक है बेटा। और ऐसे स्टेट में भी होती हैं बाउंड्रीज, है कि नहीं, जब आप दूसरे स्टेट में जाते हैं क्रॉस करके तो आपको कोई टैक्स पे करना पड़ता है, उसका नाम बता दो। अगला है थीमेटिक मैप। क्या होता है थीमेटिक मैप? वो होता है जिसके अंदर हम कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि क्या होता है, पॉपुलेशन कैसी कितनी है इस एरिया, हो सकता है मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन अलग हो, राजस्थान की अलग हो, असम की अलग हो, सिक्किम की अलग हो सकता है ना, तो इसमें हम थीमेटिक का यूज़ करते हैं। और बारिश का रेनफॉल देख लो, जो हमारा मेघालय है वहाँ पे कितनी बारिश होती है, लेकिन वहीं देख लो हमारे राजस्थान साइड बारिश होती है नहीं होती, तो वहाँ पे हम थीमेटिक मैप का यूज़ करते हैं कि भाई डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि भाई इस एरिया में ज़्यादा बारिश है कि इस एरिया में है, इस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, क्या यहाँ पे ज़्यादा मतलब पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे इसके बाद इसका चैप्टर 2, ठीक है, उससे पहले उसको हम पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद उसके भी सेम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन